हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और आज हम 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर की जर्नी के अंदर या फिर आपको सिस्टम डिज़ाइन वगैरह में इंटरेस्ट है, तो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 3 बेसिक से टॉपिक होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो सभी को पता होने चाहिए और बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा एग्ज़िस्ट करने चाहिए। रिगार्डलेस आप जावास्क्रिप्ट में अच्छे हैं, जावा में अच्छे हैं, रूबी ऑन रेल्स में हैं या पाइथन में हैं या फिर पीएचपी में हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को समझना ज़रूरी है। तो ये 3 टॉपिक्स है क्या-क्या? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको समझनी पड़ती है वो है सॉफ्टवेयर का लाइफ़ साइकिल। हर एक सॉफ्टवेयर का लाइफ़ साइकिल होता है, लैंग्वेज का लाइफ़ साइकिल होता है, फ्रेमवर्क में कैसे चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होती है उसका लाइफ़ साइकिल होता है। अभी डिटेल में इस पे बात करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ़ साइकिल के बाद जो आती है वो है यूज़ केस सिनेरियो। हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है वो है ड्रॉबैक्स। अब ये सब होते क्या हैं? इन पे कैसे सोचना चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस कैसे रखना चाहिए, उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आएगा इसके अंदर। हालाँकि ये सब चीज़ें फर्स्ट डे ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर या कॉलेज के अंदर होनी चाहिए थी, बट वहाँ नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात कर लेंगे। वीडियो का एक छोटा-सा कमेंट गोल भी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 कमेंट्स का है, फटाफट से निपटा दीजिए। चाय लेके आ जाइए, कुछ बहुत सारी चर्चाएँ हैं हमारे पास आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो आइए जी, उस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास या किसी के पास भी होनी चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकोसिस्टम के अंदर वो सबसे पहला ये कि सॉफ्टवेयर बिल्ड कैसे होते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो बिल्ड होते हैं वर्सेस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वर्सेस कंप्यूटर साइंस, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों ड्रास्टिकली डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, मेजरली आप एप्लीकेशन लेयर या कभी कभार नेटवर्क लेयर पे आप आ जाते हो। कंप्यूटर साइंस ना कंपैरेटिवली जो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। हम इस इकोसिस्टम पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बताऊंगा बेसिकली बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, और एक-एक करके हम एक-एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक-एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी बंदे के लिए सीखने के लिए आती है, वो आती है सबसे पहली लाइफ़ साइकिल। अब ये लाइफ़ साइकिल होता क्या है? देखो, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे पाइथन हो, आप सिर्फ़ लैंग्वेज को सीख के ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज वाला सिस्टम कुछ ऐसा हो गया कि ठीक है जी, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को सही मायने में मैं बताऊँ तो ज़्यादा कुछ रोल प्ले करता भी नहीं है। ये एक बेसिक हर्डल होता है जिसको हम जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे टाइम में ये जो लैंग्वेज का हर्डल है हमें 6 मंथ, 8 मंथ, कभी-कभार 1 ईयर भी मिल जाता था इस लैंग्वेज हर्डल को क्रॉस करने के लिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज ही सब कुछ है, जबकि लैंग्वेज जो है एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है पूरे एक सॉफ्टवेयर लाइफ़ साइकिल के अंदर। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड ले लो। वो लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी हो सकती है, गो भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जो आपको अच्छा लगे। इस लैंग्वेज पे कमांड आने से आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। इस लैंग्वेज से कुछ भी नहीं होता है। हाँ जी, असली मायने में यही है। ये जो लैंग्वेज है इसका एक ही काम होता है कि आपको ईज़ी वे दे कुछ बिज़नेस लॉजिक लिखने के लिए। हर एक सॉफ्टवेयर किसी न किसी यूज़ केस के लिए बनता है, कुछ काम तो करोगे उस सॉफ्टवेयर से, कोई ना कोई बिज़नेस रन करोगे, पर्सनल रन करोगे, उन सभी चीज़ों को इकोसिस्टम को बोला जाता है बिज़नेस लॉजिक। ये सबसे मेजर फैक्टर होता है आपके लाइफ साइकिल के अंदर। लैंग्वेज यहाँ पे अटैच होती है, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ़ आपको इनेबल करती है ये बिज़नेस लॉजिक लिखने के लिए, लेकिन सही मायने में बताऊँ तो आप डायरेक्ट बिज़नेस लॉजिक ज़्यादातर लैंग्वेजेज़ में नहीं लिखते हो। आप जो बेसिक टू डू ऐप्स बना रहे हो या ये सब कर रहे हो, देख रहे हो कि ये तो बहुत ईज़िली है, एआई भी बहुत ईज़िली बना देता है, वो ऐसे काम नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं चलता है। तो फिर क्या होता है लैंग्वेज के बाद? लैंग्वेज के बाद आपके पास आता है कोई ना कोई, या तो लाइब्रेरी आएगी या फिर कोई ना कोई फ्रेमवर्क आएगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि इंटरनेट पे ना हमने बहुत सारी चीज़ें फ्रेमवर्क, बोलना और लिखना एक साथ ईज़ी काम नहीं होता है। फ्रेमवर्क। तो क्या हुआ कि जब हमने देखा कि ठीक है लैंग्वेज आ गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं जो बिज़नेस के अंदर आपको बार-बार करनी पड़ती हैं। हो सकता है ऑथेंटिकेशन हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्रेमवर्क आपको क्या करता है, इस लैंग्वेज के थ्रू आप इस फ्रेमवर्क से इंटरैक्ट करते हो, और ये फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है कि आप बिज़नेस लॉजिक लिख पाओ, वो भी ईज़ी वे में। बस इतना ही काम होता है इस फ्रेमवर्क का। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि फ्रेमवर्क को आपको समझना पड़ता है, और फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत सारा काम कर देता है। अब ये फ्रेमवर्क हर में अलग-अलग होते हैं। पाइथन के जैसे आपको डेटा साइंस के भी फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज़ मिल जाएगी। अकेले पाइथन से कुछ होता नहीं है। आप नमपाई, मैटप्लॉटलिब,
बहुत सारी और लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज़ कुछ सीखते हो। जावा के अंदर भी आप रॉ जावा में कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, या तो आप एंड्रॉइड में करते हो या स्प्रिंग में करते हो। सेम आपके रूबी में आप ज़्यादा काम नहीं करते, रूबी ऑन रेल्स में करते हो। पीएचपी में ज़्यादा काम नहीं करते, लैरावेल पे करते हो। जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा काम नहीं करते आप, लेकिन आप ज़्यादातर नेस्ट, नेक्स्ट, रिएक्ट इनमें काम करते हो। बट टेक्निकली आप इनमें काम करते हो इनकी हेल्प से। और इन फ्रेमवर्क का लाइफ साइकिल समझना, कैसे आपका पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल, आप इसको सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हो, ना कि लैंग्वेज या फिर मेरी लैंग्वेज बेटर है या नहीं है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है। जैसे आप वेब के लिए अगर सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो कुछ बेसिक लाइफ साइकिल उसमें भी कॉमन होते हैं। यूज़र आके रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद मैं उसको डेटाबेस में लेके जाऊँगा, डेटाबेस में उसकी कुछ रिकॉर्ड्स रखूँगा। अगर मेरे रिकॉर्ड्स 1000 होंगे तो कैसे उसको रखा जाएगा? अगर वो रिकॉर्ड्स 1 मिलियन हो गए, कैसे रखा जाएगा? 10 मिलियन हो गए, कैसे रखा जाएगा और वापस कैसे डेटा रिट्रीव किया जाएगा? या फिर अगर उसको कुछ मैंने अलाउ किया है कि कोड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, जैसे लीड कोड हो गया, वो सब हो गया। ये सब आप लाइफ़ साइकिल के अंदर सीखते हो। तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते टाइम आप कभी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क नहीं सीखते हो, और सीखना भी नहीं चाहिए। आप इनकी हेल्प से आप लाइफ़ साइकिल सीखते हो। तो जिन लोगों को लगता है कि एक्सप्रेस डेड हो गया है या स्प्रिंग बूट डेड हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डेड होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने जो आपको लाइफ़ साइकिल सिखाया है सॉफ्टवेयर्स का, वो कभी डेड नहीं होता है। हाँ, एआई भी आके आपको हेल्प करता है इन फ्रेमवर्क को और ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए, लैंग्वेजेस को और बेहतर लिखने के लिए। लेकिन एंड ऑफ द डे हमेशा जीत किसकी होती है? बिजनेस लॉजिक की और लाइफ साइकिल की। इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आज हो सकता है एक्सप्रेस पॉपुलर है या रिएक्ट पॉपुलर है, पहले जेक्वेरी पॉपुलर था, हो सकता है फ्यूचर में कोई और पॉपुलर हो जाए। बट इन फ्रेमवर्क और लैंग्वेजेस से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। अगर कोई फ्रेमवर्क 2 आ जाता है, तो यही सेम लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी इस फ्रेमवर्क के ऊपर जाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। फिर एकदम से आपको पता लगा, मार्केट की हाइप आ गई कि अभी तो नेक्स्ट जेएस यूज़ करना है, तो आप इस फ्रेमवर्क में भी जंप कर सकते हो। मोटे-मोटे तौर पे आपका जो लाइफ साइकिल रहेगा वो सेम ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट जेएस से किसी को लगा नहीं मैं तो फास्ट एपीआई में जाऊँगा, होनो में जा एक ही रहता है। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो फोकस करो लाइफ साइकिल पे। ठीक है जी, लाइफ साइकिल हो गया। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है यूज़ केस। और यूज़ केस समझने के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखने पड़ते हैं। इन जनरल अपने सीनियर्स से भी बात करनी होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। देखो, यूज़ केस की अगर आप बात करोगे और आप ट्रेडिशनल आर्टिकल्स पढ़ोगे या कुछ करोगे, तो एक सपोज़ करो आपके पास एक यूज़ केस आता है कि आपको बिल्ड करना है एक चैट क्लाइंट। अब चैट क्लाइंट कैसे बिल्ड हो सकता है? तो आपने रिसर्च वर्क करा, अब डिपेंड करता है आपकी रिसर्च में कितना चीज़ें सामने आई आपके। 2 तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती है। एक आ सकती है कि ठीक है यार, हम कुछ जेएस यूज़ कर लेते हैं, जेएस के साथ में मेबी कॉन्वेक्स यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम सुपरबेस यूज़ कर लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। क्या इससे काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करता है आपका स्केल क्या है, इससे भी काम हो जाएगा। एक आपके पास यूज़ केस आता है कि नहीं यार, मैंने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और मैं तो एलेक्सर पे जाऊँगा, एलेक्सर के साथ मैं कैसेंड्रा पे जाऊँगा हो सकता है। कैसेंड्रा एज़ अ डीबी यूज़ करूँगा, मैं पोस्टग्रेस वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, या फिर स्काला डीबी यूज़ करूँगा। बहुत सारे उस केस में भी आप जा सकते हो। अब यूज़ केस क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, कि चैट आपका इससे भी बनेगा और चैट आपका इससे भी बनेगा, दोनों से। अब आप कहोगे ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये तो बहुत व्हाट्सऐप यूज़ करता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्ज़ीक्यूशंस हो जाते हैं, वो सब हो जाता है। ठीक बात है। यूज़ केस आपको सिखाता है कि क्या ये यूज़ करना चाहिए या ये यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यूज़ केस सिर्फ़ ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर हमेशा ही चले। यूज़ केस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी टीम को कौन से टेक स्टैक का नॉलेज है, आपको किस में टेक स्टैक का नॉलेज है, अभी पीओसी बनाने के लिए या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे बेटर कौन-सा रहेगा, ये वाला रहेगा या ये यूज़ करेगा? क्या डे 1 पे हमारी प्रॉब्लम 10 यूज़र है, 1 लाख यूज़र है, 10 लाख यूज़र है या 1 करोड़ यूज़र है? और कितना फ़ास्ट हम एग्ज़ीक्यूशन कर सकते हैं? ये सब कुछ आप यूज़ केस के अंदर सीखते हो। अब ये सिर्फ़ एक यूज़ केस नहीं होता है। हो सकता है आप एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ बना रहे हो, जैसे वीएस कोड है, लेकिन वीएस कोड का फ़ोर्क करके कर्सर बना, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा यूज़ केस इससे काम हो जाएगा, मैं जो लोगों को देना चाहता हूँ, वो वहाँ से बेस्ट हो सकता है। यूज़ केस जितना अच्छे से आप समझोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी टीम की पावर क्या है, क्या यूज़ किया जा सकता है, किसका बजट कितना आएगा, किसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि यूज़ केस का जो सीधा लिंक होता है वो बिज़नेस यूज़ केस, बिज़नेस लॉजिक से होता है। बिज़नेस हमेशा सॉफ्टवेयर को ओवररन करता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इन दोनों को जब आप समझ जाते हो, तो अपने आप एक बहीमत निकल के आता है अपने आप में टॉपिक, जिसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं, कुछ लोग उसको ड्रॉबैक बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर के पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ मुझे रुकना चाहिए, जहाँ पे ये चीज़ें अच्छी है या हो सकता है खराब है। लेकिन सब कुछ डोमिनेट करता है यूज़ केस और बिज़नेस लॉजिक। हो सकता है पोस्टग्रेस के कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं, ठीक है? कैसेंड्रा हो सकता है वहाँ पे बेटर परफ़ॉर्म करे या स्काला वहाँ पे बेटर परफ़ॉर्म करे। बट क्या हम उस ड्रॉबॉक्स के लिए, उस ट्रेड ऑफ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि अगर उसको सीखने के लिए मुझे 6 मंथ लगता है स्काला को, और कंपेयर टू मैं इसके अंदर अभी फटाक से अपना पीओसी करके और देख सकता हूँ कि क्या एक्चुअली में मार्केट ट्रैक्शन है, तो मैं एनी डे ये प्रेफ़र करूँगा कंपेयर टू इसके। तो ड्रॉबैक्स आपको पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कुछ भी कि कोई टेक्नोलॉजी डेड होती है, कुछ होती है, क्योंकि एक्चुअली में आप जो सीखते हो वो लाइफ साइकिल सीखते हो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, वो है यूट्यूब प्लस कुछ आर्टिकल्स। किसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है? देखो, यूट्यूब और आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट फैक्टर प्ले करते हैं कि कौन सा टेक स्टैक आजकल फैंसी है या आजकल ज़्यादा जिस पे काम होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट ट्विटर तक पे हैं, जो कि पीएचपी के अंदर कंप्लीटली लिख रहे हैं। इनफैक्ट वो तो शायद लैरावेल भी यूज़ नहीं करते हैं, और महीने के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उनकी एप्लीकेशन कमा रही है अच्छे से। आप अगर हमारी बात करोगे लर्निस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आरओआर, रूबी ऑन रेल्स। क्या ये फैंसी है? नहीं, ये फैंसी नहीं है। क्या इसकी मैं बात करता हूँ यूट्यूब पे? मैं भी बात नहीं करता ज़्यादा। क्या ये वर्क करता है? एब्सोल्यूटली। हमारा बिज़नेस लॉजिक और बिज़नेस यूज़ केस एब्सोल्यूटली सर्व करता है। हमने जो अभी रिसेंटली मास्टर जी बिल्ड किया, वो प्योरली एंड टू एंड हमारा जेएसटीएस इकोसिस्टम पे है, जावास्क्रिप्ट में है पूरा का पूरा। क्या ये वर्क करता है हमारे लिए? बिल्कुल वर्क करता है। क्या इसमें कुछ फैंसीनेस है? नहीं, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट प्लस मेजरली पोस्टग्रेस है। दैट्स इट। तो देखिए, कई बार ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फैंसी आपको लेनी पड़े। यहाँ पे आप देखोगे रूबी ऑन रेल्स है, सिंपल माई एसक्यूएल है, वर्क्स। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूज़र को सर्व करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूट्यूब और आर्टिकल्स ही आपको इन्फ्लुएंस करें। तो कुल मिला के समरी ये है इस वीडियो की कि आप सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करो, स्पेशली आजकल जो एआई वाला माहौल है, उसमें तो आपको और ज़्यादा फाउंडेशनल पे फ़ोकस करना पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, आप लाइफ़ साइकिल की चिंता करो सबसे पहले। फ़र्क नहीं पड़ता है वो लाइफ़ साइकिल आप स्प्रिंग के अंदर सीख रहे हो या फिर आप एक्सप्रेस में सीख रहे हो, फ़ास्ट एपीआई। सॉफ्टवेयर की लाइफ़ साइकिल पे फ़ोकस करो। एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, यूज़र रजिस्टर होता है, तो क्या उसकी लाइफ़ साइकिल होती है? क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं जो मैं चेक करता हूँ? इसी तरह से यूज़ केसेस पे ध्यान दो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे कि एलेक्सर, कैसेंड्रा, ये सब पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, मे बी किसी दिन काम आएँगे, बट ऐसा भी नहीं कि उस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। बिल्कुल उनके बारे में नॉलेज रखो, ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, लेकिन जब यूज़ करने की बात आए तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके एकदम, कुछ ऐसे नहीं रखना है कि मेरे को तो यही पसंद है जीएस। अगर ऑब्जेक्टिव कहता है कि नहीं दिस शुड वर्क बेटर, और या फिर मेरी टीम ज़्यादा कंफर्टेबल है स्प्रिंग के अंदर, गो विद द स्प्रिंग। अगर आपको लगता है नहीं आई एम मोर कंफर्टेबल और मेरी टीम ज़्यादा कंफर्टेबल है जेएस, कॉन्वेक्स, सुपरबेस, गो विद दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है? एक चीज़ जिसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, वो बोला जाता है डे वन ऑप्टिमाइजेशन। इस डे वन ऑप्टिमाइजेशन से मैं जितना दूर रहा हूँ ना, जीवन उतना मेरा सुखी रहा है। क्योंकि डे वन पे आपको लगता है बहुत यूज़र्स आ जाएँगे, कभी-कभार आ भी जाते हैं, कभी-कभार नहीं भी आते। लेकिन डे वन ऑप्टिमाइजेशन ने जितना खराब किया है ना मामला, उतना अच्छा तो नहीं किया है। डे वन पे ही अगर आप वहाँ पे पूरा कैशिंग के साथ, पूरा रेडिस लगा के, सब कुछ ऑप्टिमाइज़ करके, 4 महीने लगा के काम करे ही जा रहे हो ना, उसने ज़्यादा ही मामला बिगाड़ा है। वर्सेस एक सॉफ्टवेयर को एक बेसिक बीटा टैग लगा के, अल्फा टैग लगा के मार्केट में रोल आउट करो। देखो यूज़र का फीडबैक क्या आता है, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन इटरेशन पे जाओ और जैसे-जैसे स्केल बढ़े आपका उस दिन सोचो। बहुत सारे, और एक और लास्ट फाइनल चीज़ डे वन ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ-साथ, कि प्रोजेक्ट का सीरियसनेस कितना है। देखो, सारे प्रोजेक्ट सीरियस नहीं हो सकते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कैसे इवैल्यूएट करता हूँ, अब हो सकता है ये आप नहीं करते हो, मैं कैसे इवैल्यूएशन के कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होंगे ना कि सॉफ्टवेयर को कैसे आप इवैल्यूएट करते हो। अगर वेब का सॉफ्टवेयर है और वो कुछ भी सपोज़ करो डॉट वर्सल डॉट ऐप के अंदर है, या फिर हो सकता है कि वो कुछ सपोज़ करो डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप के अंदर है, मैं उसको एज़ ए हॉबी प्रोजेक्ट कंसीडर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप 2 या 3 दिन एंथुसियास्ट थे उस प्रोजेक्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं थे। और क्या ये बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, इतना ही मेरा सॉफ्टवेयर वर्थ इट है, 2 या 3 दिन मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, एक्साइटेड हो सकता हूँ, तो आप इनको बेझिझक नेटलिफाई और वर्सेल पे रखिए। बट अगर आप सीरियस हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट इन डोमेन्स पे तो नहीं होता है। अगर वो टाइनी भी 1 हफ्ता भी सीरियस है ना,
तो चाहे डॉट इन डोमेन लेगा, कुछ भी लेगा। XYZ को भी मैं ज़्यादा पर्सनली सीरियस नहीं लेता। पर्सनल ओपिनियंस आपके अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं समझता हूँ अगर थोड़ा भी सीरियस प्रोजेक्ट है तो डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट को, डॉट नेट, डॉट ऑर्ग, जो भी सस्ता डोमेन हो सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है जब तक आपका पर्सनल मनी इन्वॉल्व नहीं होता, आपकी सीरियसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। बट क्या आपको इससे एग्री करना है? बिल्कुल मत करो। कौन कहता है आप एग्री करो? बट हाँ, मुझे ये लगता है कि आज के इस दौर में ये क्लियर कट मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि ना कोई सॉफ्टवेयर डेड होता है, ना ही कोई हाइप अप करता है। इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर जर्नी साइकिल। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर, हो सकता है पीएचपी सीख रहे हो अभी, तो पीएचपी में आपका फोकस पूरे सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो के अंदर, लाइफ फ्लो के अंदर सीखने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक बार वो सीख लिया ना, किसी भी और लैंग्वेज में, किसी भी और फ्रेमवर्क में माइग्रेट कर जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यूज़ केस, बिजनेस लॉजिक, इन पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि एक सॉफ्टवेयर को क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, बिजनेस क्या सर्व करेगा इससे। वही सबसे बड़ा यूएसपी है आज की डेट में। सैडली बोलो या अच्छे तरीके से बोलो, आई तो फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं रह गई है। आप बहुत ज़्यादा क्लोजली पार्ट हो जाते हो एज ए बिजनेस के, तभी तो आपको ई सॉफ्ट वगैरह ऑफर किए जाते हैं। क्योंकि आपका बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप चाहे एडटेक के लिए काम कर रहे हो, फिनटेक, इंश्योरेंस टेक, फूड डिलीवरी, सप्लाई चेन, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की सेंसिटिविटी को समझोगे, उतने बेहतर सॉफ्टवेयर आप बनाओगे। है कि नहीं? ठीक है। चलिए, बेसिक सी एक बात थी, एक चर्चा थी, हमने सोचा आपके साथ में कर लेते हैं। दैट्स इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।